जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में भी लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम अधिक अधिक साधनाएं, मंत्र, तंत्र साधनाएं लेकर आएंगे। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसा विशेष बताने जा रहे हैं जिससे कि एक साधक मौत के मुंह से वापस आया। एक साधक मौत के मुंह से वापस आ गया, मौत के मुंह से। वो किस कारण से हुआ? यह कि वो हमसे कहने लगा कि गुरुजी मुझे कुछ आप साधना दे दें। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने गुरु दीक्षा ली है, आपके गुरु स्ट्रांग है कि नहीं है? अगर आपने गुरु दीक्षा ली और आपके गुरु स्ट्रांग नहीं है, अगर उनके पास पावर नहीं है, तो आप कभी भी कोई साधना सिद्धि ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि जब तक आपके गुरु स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप साधना सिद्धि करने में कभी भी आप नुकसान उठा सकते हैं, आप कभी आपकी मौत भी हो सकती है। तो मैंने उनसे बहुत बोला कि मुझे वो कहने लगा कि महाराज जी मुझे शक्ति ट्रांसफ़र दे दो, शक्ति ट्रांसफ़र दे दो। मैंने कहा भाई मैं शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दे सकता जब तक आप गुरु दीक्षा मेरी स्वयं की ग्रहण नहीं करते हैं। आपने गुरु दीक्षा ग्रहण की है, मुझे कैसे पता चले कि आपके गुरु स्ट्रांग हैं या आपके गुरु शक्तिशाली हैं, आपके गुरु के पास पावर ज़्यादा है? अगर हम आपको कोई शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं या कोई विशेष शक्ति देते हैं, उसका आप जाप कर रहे हैं और आपको अगर कोई नुकसान या हानि होती तो आपके गुरु आपको बचा लेंगे। वो कहने लगे नहीं महाराज जी, गुरु जी आप तो दे दीजिए, मैं आपका जो भी दक्षिणा राशि है सो मैं आपको सहज आपको स्वीकार आपके पेटीएम नंबर पर भेज देता हूँ। बिना ही कहे उनने हमारे पेटीएम नंबर पर 7,000 रुपये पहुँचा दिए। बिना ही कहे, मैंने हमसे बात ही नहीं की और उन्होंने 7,000 रुपये पहुँचा दिए। अब हाल ये हुआ, जब 7,000 रुपये उन्होंने दक्षिणा राशि पहुँचा दी तो भाई किसी ने दक्षिणा राशि दे दी अपन को एक उसके रूप में, दान स्वरूप। तो फिर हमें लगा कि इनको शक्ति ट्रांसफ़र देना चाहिए। तो उनको मैंने घर पे बुलाया और मैंने उनको शक्ति दी, शक्ति ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें भूतनी की शक्ति चाहिए, तो हमने उनको भूतनी की शक्ति ट्रांसफ़र कर दी। अब उनने जाके एकांत में जो हमने प्रक्रिया बताई कि आपको इस तरीके से बेरी का पेड़ होना चाहिए और आपको इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए और आपको ये हम जो शक्ति दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको आपको जागृत करना है। अब वो गए बेरी के पेड़ के नीचे बैठे और इधर उन्होंने 12 बजे के बाद इधर उन्होंने मंत्र जाप किया ही था कि अचानक जो है रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक रोने की आवाज़ आने लगी, चूड़ियों की आवाज़, कंगनों की आवाज़ आने लगी। अब जैसे ही उनकी आवाज़ आई तो वो एकदम डर गए तो उन्होंने गुरु मंत्र अपना जाप किया मन ही मन। अब वो तो भाई गुरु उनके पावरफुल नहीं थे तो उनके ऊपर उसको कुछ असर ही न हुआ। तो अब वो उनकी हालत पूरी पतली होती जा रही थी। हालत पतली हो गई, ऊपर से नीला और नीचे से पीला होने लगा सब कुछ। अब वो बुरी तरह से भयभीत, वो अपना आसन छोड़ के दौड़ लगा दी उनने। भागते गए, वो भूतनी पीछा करते गई। भाई वो तो इन्हें सिद्ध कर रहे थे, इन्हें शक्ति ट्रांसफर मांगा था, सिद्ध कर रहे थे। अब वो इनके ऊपर हावी होने लगी। क्यों? इनके गुरु स्ट्रांग ही नहीं थे। तो हमारा कहने का मतलब यही है, जब भी आप कोई शक्ति जागृत करते हैं या किसी शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं या आप कोई भी साधना वगैरह करते हैं तो आपके गुरु मजबूत होना चाहिए। आपका गुरु ऐसा होना चाहिए डंके की चोट पर कि वो सही आपको मार्गदर्शन करे और आपको सही उसके गुरु का जो मंत्र मिला हो वो जागृत मंत्र हो। बिना जागृत मंत्र गुरु आपको दे देंगे, मान लो कोई गुरु ऐसे है ही नहीं है, तो आपको कभी भी परेशानी हो सकती। तो वह व्यक्ति भागता भागता आया और हृदय खा के अपने घर गिर गया।
अब इनका भी कुछ निर्धारित सीमा रहती है भूत वगैरह की, जो भी जो अपन सिद्ध करना चाहते हैं भूत साधना में, तो वो निर्धारित समय बाद वो उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई, जब तक कि समय खत्म हो गया और वो वापसी अपनी जगह पहुँचे। उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन लगाया कि गुरुजी हम तो मर जाएंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैंने आपकी जो शक्ति ट्रांसफर मिली थी उससे मैंने साधना की, और ये तो नाम तो हम नहीं बता पाएंगे उस बंदे का, और बुरी तरह से भयभीत खा गया। तो हमने कहा था कि पहले आप गुरु दीक्षित अच्छी, मतलब आपके गुरु शक्तिशाली होने चाहिए, और आपके गुरु के पास पावर होना चाहिए कि उनके नाम मात्र से, जो उनका गुरु मंत्र है उनके नाम मात्र से सारी चीज़ें सीधी हो जाए। अब क्या करें? फिर उन्होंने ये कहा कि अब गुरु क्या करें आप? हमने कहा आप कुछ नहीं करें, आपको एक हम मंत्र बता रहे हैं गुप्त विधि विधान से, आप उस मंत्र का जाप करें तो वो भूतनी चली जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। मतलब वो साधक जो है मौत के मुंह से लौट कर आ गया, उसका मौत हो जाती अगर वो हमसे संपर्क नहीं करता, तो उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती, और वो कुछ तो ऐसा हम आपसे बराबर कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अगर साधना कोई प्रकार की करते हैं, शक्ति ट्रांसफर लेते, तो आप हमसे सुरक्षा कवच मंगवाएं गले के धारण करने के लिए। आप सुरक्षा कवच मंगवाएं, जिससे अगर आप साधना करते हैं तो उससे आपकी सुरक्षा होगी। तो सुरक्षा कवच मंगवाएं। सबसे पहले तो आप हमारी गुरु दीक्षा लें। अगर आप जैसे नहीं है पता कि आपको कोई गुरु शक्तिशाली या नहीं है, तो आप जो भी साधना या मंत्र जाप करवाता है, जो भी करवाता है, तंत्र करवाता है, उसकी ही देख रेख में करो आप साधना या तंत्र साधना। कई लोगों का हमारे पास फोन आ जाता कि गुरुजी उन्होंने हमको दीक्षा दी और सब कुछ दिया, लेकिन जैसे ही हमें शक्ति को आवाहन करना प्रारंभ किया और हमारे सर पे किसी ने हथौड़ा टाइप का पटक दिया और हम बेहोश होकर गिर गए, या किसी ने कहा कि जैसे हमने कोई मंत्र साधना की और हम मूर्छित होकर गिर गए। तो उसका सीधा सा एक मतलब यही है कि वो गुरु आपके कमज़ोर हैं, उनके पास कोई पावर आवर नहीं है, और उस मंत्र कहीं से चुरा लिया होगा उनने, और वो मंत्र आपको दे दिया होगा, चुरा के कहीं से मंत्र दे दिया होगा, उनको सही मार्गदर्शन नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो हमारा सीधा सा आपसे सिद्धांत है कि आप सबसे पहले तो सही गुरु की क्लास करें, सही दीक्षा लें, सही जगह पहुँचें, उसके बाद शक्ति ट्रांसफर लें और उनकी मार्गदर्शन में आप उसको जागृत करें, तो आपका ठीक रहेगा। नहीं तो अन्यथा कभी भी किसी की भी कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर यह जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना, घंटी का निशान, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही से पहुंच जाए। तो हम आपको जो जानकारी विशेष देते हैं वो अपने दोस्त यारों में और रिश्तेदारों में सभी में लाइक कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारे चैनल का फैलाव हो और हमारा उत्साहवर्धन हो। तो हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएंगे और हमें खुशी होगी कि आप लोगों को ज्ञान हम आप प्रकार से प्रदान करें। जय माता।